हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोटीन डेफिशिएंसी को डिस्कस किया था कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जिसमें पहला हमने कल पढ़ा था क्वाशियोर के बारे में। ठीक है, सेकंड आज हम पढ़ेंगे मैरास्मस के बारे में। ठीक है, तो देखिए जो क्वाशियोर था यह एक्चुअली प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है इसके अंदर। ठीक है, प्रोटीन की ही कमी होती है। लेकिन जो मैरास्मस होता है इसे सूखा रोग भी कहा जाता है और इसमें प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी भी होती है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि मैरास्मस में प्रोटीन प्लस कार्बोज दोनों की डेफिशिएंसी हो जाने की वजह से होती है। अब कार्बोज जो कहते हैं एक्चुअली यहाँ पर एनर्जी डेफिशिएंसी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि कार्बोज से हमको ऊर्जा मिलती है। तो प्रोटीन की और ऊर्जा की कमी हो जाती है शरीर में। यह रोग जो है बच्चों में 6 मंथ्स से लेकर के 4 ईयर्स तक में देखा जाता है। ठीक है, 4 साल तक का जब बच्चा होता है ना, तो उस टाइम पर भी इसके अंदर इसके रोग और लक्षण देखे जाते हैं। ठीक है, बाकी 6 माह से 18 मंथ्स तक का बच्चा होता है, उसमें तो सबसे पहले अगर होगा मैरास्मस तो दृष्टिगोचर हो जाएगा। इसके अलावा 4 ईयर्स तक भी इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, मैरास्मस जो रोग है ना, यह अधिकतर उन बच्चों में देखा गया है जिनकी जो मदर है वो बहुत ही जल्दी कंसीव करती है या कंसेप्शन करती है। ठीक है, बहुत जल्दी जब गर्भधारण होता है ना, या फिर बच्चों के जन्म में बहुत ही कम अंतर होता है। ठीक है, तो उन कंडीशंस के अंदर क्या होता है, बच्चे मरास्मस रोग से ग्रसित रहते हैं। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जितना बर्थ गैप जो है, ठीक है, बर्थ गैप कम है। ठीक है, तो जैसे कि पहला बच्चा हुआ वो सपोज 1 ईयर का हुआ, ठीक है, और सेकंड कंसेप्शन हो गया। ठीक है, सेकंड कंसेप्शन हुआ तो क्या है कि बच्चा 1 साल का होते ही कंसेप्शन हो जाता है, तो मदर क्या करती है, ब्रेस्ट फीडिंग जो है, ब्रेस्ट फीडिंग वो क्या करती है, स्टॉप कर देती है। तो जिसकी वजह से जो बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, वो रुक जाता है यहाँ पर आकर के। ठीक है, 1 ईयर का हुआ, इसको अब जैसे वीनिंग कराना है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग एकदम से नहीं छुड़वाई जाती है, उसको भी थोड़ा सा गैप के बाद में थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद छुड़वाया जाता है। ठीक है, तो उससे बच्चों में नरिशमेंट की कमी नहीं आती है। अब देखिए जल्दी गर्भधारण करती है मदर, कंसेव करती है। ठीक है, तो साथ ही क्या करती है, ब्रेस्ट फीडिंग तो छुड़ाया, लेकिन अगर उसको टाइमली अगर वीनिंग स्टार्ट कर दी जाए और सही तरीके से वीनिंग शुरू की जाए तो भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यहाँ पर मदर उस पर बच्चे पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाती है। ठीक है, तो जैसे कि दूध है, अनाज, दाल, सब्जियाँ वगैरह, फ्रूट्स नहीं खिला पाते हैं, तो बच्चे को प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो हो ही रही है और साथ ही साथ में उसको एनर्जी की डेफिशिएंसी भी हो जाती है और मैरास्मस रोग से बच्चा ग्रसित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जो मैरास्मस रोग है यह क्वाशियोर से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ों की डेफिशिएंसी हो रही है इसलिए। ठीक है, और साथ ही साथ में जो इसके सिम्टम्स होते हैं ना, वो भी कुछ ऐसे ही होते हैं। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। ठीक है, इस रोग के देखिए जो मैरास्मस है इसमें पहला तो डिफरेंस ये है कि ईडिमा नहीं दिखाई देती है। ठीक है, ईडिमा दिखाई ही नहीं देती है। जैसे कि हमें पता है कि जो क्वाशियोर का रोग है उसके अंदर तो ईडिमा जो होती है दिखती है। ठीक है, बॉडी के अंदर पानी भर जाने की वजह से सूजन आ जाती है क्योंकि प्रोटीन की कमी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी ईडिमा नहीं रहती है, तो पता ही नहीं चलता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, जो बच्चे का वेट है, वजन, वो कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ होता जाता है, कॉन्टीन्यूस डिक्रीज़ होता रहता है। तो जिससे क्या होता है, बच्चा जो होता है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लगने लग जाता है। ठीक है, अच्छा वेट नहीं बढ़ता है प्रोटीन की कमी से, लेकिन एनर्जी भी नहीं है ना, तो वो वेट और डिक्रीज़ करती ही जाती है साथ साथ। ठीक है, बच्चे की जो हाइट है, ठीक है,
वो भी क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, वहीं रुक जाती है, इंक्रीज नहीं होती है बच्चे की हाइट। ठीक है, तो ना लंबाई बढ़ रही ना वेट बढ़ रहा है, मीन्स बॉडी की जो ग्रोथ है वो क्या हो गई है, बॉडी ग्रोथ स्टॉप हो गई है। ठीक है, रुक गई है वहीं पर, बच्चा डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा उसके शरीर का। ठीक है, इसके अलावा जो लीवर है उसमें फैट डिपोजिशन नहीं होता है, जबकि जो क्वाशोरकर था उसमें फैट का डिपोजिशन होता है लीवर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, फिफ्थ है स्किन के अंडर फैट लेयर जो होती है ना, यह एब्सेंट होती है। ठीक है, फैट की जो लेयर होती है ये एब्सेंट होती है। एक्चुअली क्या है, जो हमारी त्वचा होती है ना, स्किन, इस स्किन की परत के जस्ट नीचे एक फैट का, एक एडिपोज टिश्यूज़ का एक लेयर होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, हमको प्रोटेक्शन देता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बहुत से फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, देखिए प्रोटीन की डेफिशिएंसी है ना, साथ ही साथ में एनर्जी डेफिशिएंसी भी है। तो क्योंकि अब उसकी बॉडी को प्रॉपरली एनर्जी नहीं मिल रही, तो जितने भी स्टोर हाउस था हमारा एनर्जी का, वो सारा खाली कर दिया जाता है। ठीक है, फैट जहाँ जहाँ पे स्टोर था वहाँ से ख़त्म किया। अब क्या है कि स्किन की लेयर में जो फैट प्रेजेंट होता है ना, अब बॉडी उसको भी क्या करती है, यूज़ करना शुरू कर देती है। तो वो धीरे धीरे फैट की जो लेयर होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, इसलिए जो स्किन के अंडर जो फैट प्रेजेंट होता है वहाँ पर उसकी एब्सेंस हो जाती है। ठीक है, सिक्स है एज जो होती है बच्चे की वह ज़्यादा दिखने लगती है। ठीक है, बच्चा बड़ा बड़ा लगता है, बच्चा बड़ा बड़ा दिखने लग जाता है उम्र में। ठीक है, अगला है जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है ना। ठीक है, तो इसके अंदर बार बार क्या होता है, इन्फेक्शन देखा जाता है। ठीक है, तो बार बार इन्फेक्शन होता है तो उस जगह के ऊपर डिहाइड्रेशन देखा जाता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन होगा तो बच्चा क्या होगा, उसकी बॉडी में निर्जलीकरण हो जाएगा, सारा बॉडी से पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जो स्किन होती है, स्किन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, स्किन चेंजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, स्किन चेंजेस में होंगे, रफ स्किन हो जाएगी। ठीक है, स्किन डल हो जाएगी, है ना, इसका जो टेक्सचर होगा वो ख़राब हो जाएगा, लस्टर जो होगा, ठीक है, वो चला जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हो जाती है, साथ ही साथ में रिंकल्स दिखने लग जाते हैं। ठीक है, और जो स्किन होती है वो काफ़ी लूज़ हो जाती है। ठीक है, तो छोटा, अब क्या है, स्किन में इतने चेंजेस होने की वजह से जो बच्चे की उम्र होती है ना वो दिखने लग जाती है, बच्चा बहुत जल्दी बड़ा लगने लग जाता है। ठीक है, जो मसल्स है, मसल लॉस देखा जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो उसने स्टोर हाउसेस से प्रोटीन ले लिया, सभी जगह से लिया। अब हमारी जो मांसपेशियाँ प्रोटीन की बनी हुई है ना, उनका भी लॉस होने लग जाता है। ठीक है, तो हाथ पैर जो होंगे वो कमज़ोर दिखने लग जाएंगे। ठीक है, बच्चा वीक दिखने लगेगा, और साथ ही साथ में जो स्किन होती है ना वो बोन्स से चिपक जाती है। ठीक है, और जो बच्चे का पेट है, टमी, ठीक है, वो बाहर निकल आता है, बाहर निकल आता है। ठीक है, पेट बाहर दिखने लग जाता है बच्चे का, ऐसा लगता है तोन सी निकल रही है, तो देख करके एकदम से ऐसा नहीं लगेगा कि बच्चा हेल्दी है या बीमार है, इस चीज़ की का पता नहीं लग पाता है। ठीक है, तो देखिए ये तो था मैरास्मस रूट। अब हम बात करेंगे मैरास्मिक क्वाशोरकर, जो थर्ड डेफिशिएंसी है प्रोटीन की। थर्ड हम बात करेंगे डेफिशिएंसी की, वो है मैरास्मिक क्वाशोरकर। ठीक है, देखिए मैरास्मिक क्वाशोरकर जिसमें दोनों के सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले जो प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है वो होती है क्वाशोरकर होती है। ठीक है, और क्वाशोरकर जब आगे और इसी तरीके से बढ़ती रहती है तो बच्चे को मैरास्मस भी हो जाता है। अब जो मैरास्मिक क्वाशोरकर कंडीशन है ना, वो इसके मिड की सिचुएशन होती है। ठीक है, यहाँ पर मैरास्मिक क्वाशोरकर बच्चे में
हो जाता है, जिसमें क्या होता है, एक बार क्वाशोरकर हुआ, उसके सिम्टम्स लगातार बने हुए हैं और बच्चा मरासमस की तरफ मूव कर रहा है, मीन्स बॉडी के अंदर ये डेफिशिएंसी भी होना शुरू हो गई है। तो उस टाइम पर जो लक्षण दिखाई देते हैं वो मरासमिक क्वाशोरकर के होते हैं, और यही जब स्थिति निरंतर बनी रहती है तो बच्चा मरासमस से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, तो अर्थात क्या है कि पहले उसके आहार में प्रोटीन की कमी होगी तो क्वाशोरकर हुआ, अब धीरे धीरे एनर्जी भी कम हो गई तो बच्चे इस तरफ मूव करने लग गया है, तो ये कंडीशन होने के बाद ये स्थिति भी आ जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये एक मिड सिचुएशन होती है। तो बच्चे को अगर जहाँ पर ट्रीट नहीं किया गया तो वो इस कंडीशन की तरफ बढ़ता जाएगा, और इस स्थिति में भी अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, उपचार नहीं किया गया, तो बच्चा अल्टीमेटली मरासमस की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट ऑफ क्वाशोरकर एंड मरासमस। मरासमस और क्वाशोरकर का जो ट्रीटमेंट है, अगर हम इसी स्टेज पे उसको बच्चे को ठीक कर देंगे तो बच्चा यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। ठीक है, इस सिचुएशन को ट्रीट कर देंगे तो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तो हमें जितना जल्दी हो सके कुपोषण का इलाज करना है बच्चे के लिए। ठीक है, तो जितना हो सके बच्चे का जो ट्रीटमेंट है वो फूड के थ्रू होना चाहिए, भोजन के द्वारा ही करना चाहिए। ठीक है, ताकि क्या है कि हम उसको नेचुरली अच्छे से ठीक कर पाएंगे। ठीक है, तो पोषक तत्व, क्योंकि ये पोषक तत्वों की ही कमी से हो रहा है, तो हमें इसकी भरपाई भी पोषक तत्वों से, भोजन से ही करनी चाहिए। तो बच्चे को डाइट के अंदर फूड में हाई प्रोटीन कंटेंट वाली चीज़ें, हाई कैलोरीज वाली चीज़ें देनी चाहिए, जैसे कि मिल्क आप देंगे। ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आप देंगे। ठीक है, आप एग दीजिए बच्चे को। ठीक है, एग जो है वो क्या चीज़ है, यह एक रेफरेंस प्रोटीन की तरह ट्रीट की जाती है। इसमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड्स और प्रोटीन अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, तो यह बहुत ही जल्दी इसका उपचार कर देती है। इसके अलावा बच्चे को जैसे कि एनिमल सोर्सेज से मीट दी जा सकती है, फ़िश दी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा आप बच्चे को पनीर दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं, कर्ड दे सकते हैं, दही। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें होती हैं, कुछ दालें वगैरह, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, सभी चीज़ें दी जानी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले बच्चे की भूख बढ़ानी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, एपेटाइट जब बच्चे का बढ़ेगा ना तो वो क्या करेगा, ये सब चीज़ें खाना शुरू करेगा, और जब खाएगा तभी वो ठीक होगा। क्योंकि हमें पता है कि क्वाशोरकर जब होता है तो बच्चे की भूख खत्म हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट देखा जाता है। ठीक है, उसे पसंद नहीं आता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है ना। तो इस कंडीशन में क्या है कि पहले बच्चे की एपेटाइट को अगर इंक्रीज़ किया जाएगा तभी हम बच्चे को ये सब चीज़ें खिला पाएंगे, सारा न्यूट्रिशियस फूड खिला पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला तो हमें जो ट्रीटमेंट में ध्यान रखना है, फैट जो है मिल्क से रिमूव कर देना है। ठीक है, मिल्क से फैट रिमूव करके ही बच्चे को मिल्क प्रोवाइड करना है। क्यों? क्योंकि जैसे कि क्वाशोरकर की कंडीशन में हम देखते हैं तो क्योंकि उसमें लीवर पर फैट डिपॉजिट होता है ना, तो हमको क्या करना है कि मिल्क में से फैट को ही हटा देना है। ठीक है, ताकि क्या है कि जो फैट है वो एक तो पहला यहाँ पर भी प्रॉब्लम ना हो, और दूसरा क्या होता है, फैट जो होता है उसके डाइजेशन में भी क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, इसमें बहुत ही समय लगता है, तो बच्चे का क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इस टाइम पर बहुत वीक हो जाता है। अगर वो बहुत ज़्यादा ऐसा रिच फूड खाता है या बहुत ज़्यादा फैट वाला फूड कंज्यूम करेगा तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, और क्या है, उसको डायरिया हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, फैट को रिमूव करना, चाहे दूध से हो चाहे किसी भी और फूड प्रोडक्ट से हो। ठीक है, स्पाइसेस का यूज़ कम से कम करना है बच्चों के लिए, मसालों का इस्तेमाल कम करना है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा बच्चे को जैसे कि बॉइल्ड फूड वगैरह दे सकते हैं, सूप्स दे सकते हैं, जूसेस दे सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का आपको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों के ऊपर आपको क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों के ऊपर फोकस करना है, अच्छी चीज़ें दी जानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे कि बच्चों को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स प्लस
फ्रूट्स देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप जितनी कोशिश हो सके ये सारी चीज़ें भी बच्चे को देनी चाहिए, ठीक है। आप चाहे तो जूसेस भी दे सकते हैं और आप चाहे तो इनको फ्रूट्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या करते हैं, एपेटाइट को बढ़ाने का काम करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होते हैं, तो बच्चे इन्हें पसंद करते हैं, शौक से पीते हैं, ठीक है। आप साथ साथ में बच्चों के लिए मिक्स्ड फूड का भी आप बच्चों को मिक्स फूड भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, ठीक है। उससे क्या होता है कि मिक्स फूड करने से या फूड की मिक्सिंग या ब्लेंडिंग करने से क्या होता है कि उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है या जो पोषण मूल्य है यह बढ़ जाता है, ठीक है। न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है ये इंक्रीज़ हो जाती है फूड की। तो जैसे कि आप दूध दलिया दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, ठीक है, या फिर खीर वगैरह ऐसी चीज़ें आप देंगे ना बच्चों को, तो या फिर दूध मिला करके देंगे, दही मिला के देंगे, तो उससे क्या होता है कि प्रोटीन की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो ये बच्चों को फ़ायदा करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे एनर्जी की, ठीक है। तो बच्चे को क्या करना चाहिए, आपको एनर्जी डेंस फूड तो आपको देना ही चाहिए उसके वजन के हिसाब से, ठीक है। तो पर केजी बच्चे को, क्योंकि उस टाइम पर उसको कुपोषण है, मैल नरिश्ड है, बच्चे को एनर्जी प्रोटीन प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, पर केजी आपको बच्चे को 140 to 150 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करनी है, ठीक है। हर 1 किलोग्राम के ऊपर इतना, तो अगर बच्चे का 10 किलोग्राम वजन है तो आप उसी तरीके से इसको इंटू 10 करके इतनी आपको एनर्जी बच्चे को देनी है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि अच्छा हाई कैलोरी कंटेंट वाला फूड जब बच्चा कंज्यूम करेगा तो उसका जो लेवल है, हेल्थ का स्टेटस है, वो जल्दी इम्प्रूव होगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे बढ़ती पैदावार में होते हैं ना, तो उस टाइम पे उनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म भी बहुत ही फास्ट होता है। BMR बच्चों की हाई होती है तो बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाएगा और उनको फ़ायदा करेगा। हमको सॉल्ट का यूज़ जो है वो डिक्रीज़ कर देना है, कम कर देना है। क्यों? क्योंकि बच्चे के शरीर पर क्या है, सूजन है, तो जहाँ पर सूजन है मीन्स शरीर में पानी भरा हुआ है, और अगर आप नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो सूजन बनी रहेगी या बढ़ती जाएगी। तो आपने क्या करना है, नमक का इस्तेमाल कम करना है ताकि शरीर से सूजन कम होती रहे, ठीक है। बच्चों को ईजीली डाइजेस्टिबल प्रोटीन्स देनी है, ठीक है, ताकि क्या है उनका पाचन जितना जल्दी होगा उतना जल्दी बच्चों की बॉडी को अमीनो एसिड्स प्रोवाइड होंगे, और जितने जल्दी अमीनो एसिड्स मिलेंगे बच्चे उतना जल्दी उनकी शरीर को वो फ़ायदा करेंगे, ठीक है। तो आपको हाई क्वालिटी की और इजीली डाइजेस्टिबल प्रोटीन्स का आपको यूज़ करना है, ठीक है। बच्चों की जो डाइट है उसमें आपको आयरन का जो तत्व है उसको आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। और साथ ही साथ में विटामिन, आयरन एंड विटामिन रिच फूड बच्चों को आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो क्या है कि उससे बच्चों का जो हीमोग्लोबिन लेवल डाउन है वो भी सही हो जाएगा, और विटामिन्स की डेफिशिएंसी है वो भी बच्चों की ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, साथ ही साथ में देखिए मैल नरिशमेंट की कंडीशन होती है ना, कुपोषण की स्थिति, तो उस टाइम पर बच्चों के शरीर में पोटेशियम और मैग्नीशियम, इन दोनों लवणों की क्या होती है, कमी हो जाती है, ठीक है। तो बच्चों को यहाँ पर क्या किया जाता है कि इसका सप्लीमेंट दिया जाना चाहिए, या फिर आप इससे जो रिच फूड है वो आप बच्चों को दीजिए ताकि बच्चों का स्वास्थ्य में सुधार आए, ठीक है। और साथ ही साथ में देखिए बच्चों का ट्रीटमेंट भी, मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा होता है, तो कई बार क्या होता है बच्चे के जो हाथ पैर है वो काफ़ी ठंडे से रहते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि कभी अगर बच्चे को ठंडे ही लगती है तो आप उन्हें गर्म कपड़े भी पहना सकते हैं, ठीक है। और अच्छा फूड जो होता है वो बच्चों को कंज्यूम करवाना चाहिए। दूषित भोजन बच्चे को किसी भी कंडीशन में आपको नहीं देना है, ठीक है। जो फ्रेश फूड है ना, फ्रेश फूड वो बच्चे को देना है ताकि वो उसके शरीर को फ़ायदा करे, ठीक है। तो हमें जो क्वाशोरकर और मरासमस है उसके ट्रीटमेंट में ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है। अब हम बात करेंगे डेली रिकमेंडेड अलाउंसेस की, डेली अलाउंसेस ऑफ प्रोटीन, कि आपको कितना मात्रा प्रोटीन की प्रतिदिन लेनी चाहिए उसका हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए चाहे
हमारे लाइफ में अलग अलग स्टेजेस आती हैं, जैसे कि इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, एडोलेसेंट है, प्रेगनेंसी है, ब्रेस्ट फीडिंग है, लैक्टेशन पीरियड है, ठीक है, या ओल्ड एज है। सभी स्थिति के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा अगर ऑपरेशन हुआ है, कोई जल गया है, मैरास्मस है, कुपोषण है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, फीवर है, शरीर पर सूजन है, तो उन स्थिति में भी क्या होता है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या है कि जैसी उम्र होती है उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन दिया जाना चाहिए होता है। ठीक है, अगर हम रफली बात करें ना, तो पर केजी मीन्स 1 kg जो भी वज़न होता है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है 1 kg के ऊपर 1 ग्राम प्रोटीन आपको कंज्यूम करना होता है। जितना आपके शरीर का वजन है एटलीस्ट आप उतना प्रोटीन का कंजप्शन कीजिए, ताकि वो आपके शरीर को क्या करे, फ़ायदा देता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि 0 to 6 मंथ्स का बच्चा होता है तो उसको 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट देते हैं। 6 to 12 मंथ्स का है तो 1.5 या 1.6 ग्राम्स प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट दिया जाता है। इसी अकॉर्डिंग अब क्या है, जिस जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप एनिमल सोर्सेज को इंक्लूड करें डाइट में, तो क्योंकि वो प्रोटीन की क्वालिटी उसमें अच्छी होती है। साथ ही साथ में ब्लेंडिंग करना या फूड की मिक्सिंग करना बहुत ज़रूरी है, उससे फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो होती है या न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी थी, क्वाशोरकर, मैरास्मस और मैरास्मिक क्वाशोरकर, उसको डिस्कस किया है और साथ ही उसके ट्रीटमेंट को भी हमने पढ़ा है। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।